हेलो एवरीवन, आज मैं आपको कोण के बारे में बताऊंगा और कोण कितने प्रकार के होते हैं और किस एंगल पर कौन सा कोण होता है वो बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं शून्य कोण के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें शून्य कोण में क्या होता है, जब भी कोई रेखा या फिर एक से ज़्यादा रेखाएं, ठीक है, एक से ज़्यादा रेखाएं अगर जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो वो संपाती होती हैं। ठीक है, वो क्या होती हैं, संपाती होती हैं जब वो जुड़ी होती हैं। ये एक से ज़्यादा भी रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है ना। तो बीच वाले कोण को क्या हो जाएगा, ये जो कोण होगा वो शून्य कोण होगा। ठीक है, इस पे कोई एंगल नहीं बनेगा। ठीक है, बस वो रेखाएं जुड़ी हैं, उसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु जब जुड़ते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, शून्य कोण कहेंगे। एक दूसरे के ऊपर वो रेखाएं संपाती होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीके से शून्य, ये स्ट्रेट लाइन पे होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग एक और कोण की बात कर लेते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन पर ही है। एक ऋजु कोण है। ऋजु कोण को क्या सरल कोण भी कहा जाता है, ऋजु कोण को सरल कोण भी कहा जाता है। और एक और है जो कि स्ट्रेट लाइन पर ही होता है। ठीक है, तो इनमें और इनमें अंतर क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रेखा आई है, ठीक है, और वो रेखा, ये एक बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट डाल देते हैं ए। ठीक है, और देखिए दोस्तों, इसमें अगर ऊपर जा रही है, ठीक है, अगर ऊपर जा रही है तो ये रेखा क्या है, इसके लंब जा रही है। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्या हो गया, ये तो 90 हो गया जो कि समकोण का है। ठीक है, लेकिन अगर सीधी जा रही है, ठीक है, एक रेखा दूसरी रेखा से जुड़ी हुई है, तो क्या होगा, वो कोण क्या होगा, पूरा इतना 180 का होगा। ठीक है, ऋजु कोण कितने का होता है, 180 का होता है। इसे सरल कोण भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि स्ट्रेट लाइन पे होता है। संपूर्ण कोण क्या होता है, संपूर्ण कोण में 360 का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई रेखा आई है इधर तक, ठीक है, और ये एक तो समकोण हम लोगों को पता ही है, ये वाला समकोण हो गया। ठीक है, और इतना अगर ये पूरा कर देंगे तो फिर ये पूरा 180 हो गया। ठीक है, ये वाला भी 90 मान लेंगे, ये वाला भी 90 है, तो कितना हो गया, 180 हो गया पूरा पूरा, इसीलिए इसे पूरा 180 कहा जाता है। लेकिन अगर इसका नीचे वाला भाग भी अगर जोड़ दिया जाए, 180 180, तो कितना हो जाता है, 360 हो जाएगा, 360 डिग्री पे आएगा। वो कोण जो 360 डिग्री पे होता है उसे संपूर्ण कोण कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का संपूर्ण कोण हो गया, कौन, ठीक है, संपूर्ण कोण हो गया। अब ये वाला कोण देख लेंगे, 225 डिग्री पे कौन सा है, वो कोण जो 180 और 360 के बीच में होता है। ठीक है, जो कोण 180 और 360 के बीच में होता है, तो 180 तो हम लोगों का मान लीजिए यहाँ है। ठीक है, मान लीजिए पूरा 180 है। ठीक है, अब 360 तक कहीं पर भी हो सकता है, 200, ये जो कोण है वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, तो 180 से लेकर 360 तक कभी भी कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया बृहत कोण। बृहत कोण उसे कहेंगे जो 180 और 360 के बीच में होता है, यानी कि 180 से ज़्यादा और 360 से कम होता है, उसे क्या कहेंगे, बृहत कोण कहेंगे। ऋजु कोण उसे कहेंगे जो 180 डिग्री पे होता है, यानी कि सरल कोण भी इसे ही कहेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का 180 वाला भी हो गया, 225 भी हो गया। ठीक है, 225 का मतलब बृहत कोण। अब यहाँ पे अधिक कोण की बात करेंगे। अधिक कोण में क्या होता है दोस्तों, इसमें 90 से लेकर 180 के बीच में होता है। देखिए, तो इसे समझने के लिए हम लोग सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। ये एक रेखा खींची, ठीक है, एक रेखा के ऊपर कोई भी रेखा एक लंब होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो कोण बनता है वो को क्या होता है,
90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री पर बने हुए कोण को क्या कहा जाता है? समकोण कहा जाता है। ठीक है। और अधिक कोण किसे कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे जो 90 से ज़्यादा और 180 से कम हो। ठीक है। 90 से ज़्यादा और 180 से कम हो। ठीक है। यानी कि ये 90 हो गया, इतने के बीच में हो, इतने के बीच में हो, मतलब 180 से कम हो और 90 से ज़्यादा हो, तो क्या होगा? अधिक कोण होगा। ठीक है ना। 180 से कम यानी कि 90 से ज़्यादा और 180 से कम होता है, उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण कहा जाता है। ठीक है। न्यून कोण किसे कहेंगे? न्यून कोण कहा जाएगा 180 0 से लेकर 90 तक कोई सा भी कोण हो सकता है। ठीक है ना। 0 यानी कि 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है और 90 तक जाएगा। ये कोण कहाँ तक जाएगा? 90 तक जाएगा न्यून कोण। ठीक है। समकोण भी हम लोग समझ गए, अधिक कोण भी समझ गए, ऋजु कोण भी समझ गए और बृहत कोण हो गया और समकोण। ये टोटल 7 हो गए। ठीक है। ये टोटल 7 हो गए दोस्तों। और इसी तरीके से हम लोग ये देखेंगे। ठीक है। आगे वाले वीडियो में, आने वाले वीडियो में आपको प्रकार से किस तरीके से कोण बनाए जाते हैं वो बताऊंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।